स्वागत है आप सभी का न्यू व्लॉग में। और जैसा कि देख सकते हैं होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है, होली से पहले बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो तैयारी चल रही थी पकवान बनने की। निमकी, ठेकुआ, बहुत सारे कॉमन आइटम होते हैं जो हर घर में मिलते हैं। पुआ, छोले और दही बड़े। तो वही सब कॉमन तैयारियां चल रही थी। 2 तरह का आटा देख सकते हैं आप। एक था वो पिड़िकिया के लिए और दूसरा था निमकी के लिए। और फिर आई दही बड़े की बारी। तो दही बड़ा के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। और ये था सबसे पसंदीदा आइटम जो होली में सभी खाते हैं। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। सारे मसाले डालकर तैयार किए जा रहे थे। इतनी देख सारी सकते चीज़ हैं खाने दही के बड़ा बाद दही बड़ा वो मसाले। आइटम है जो हर एक को पसंद होता है, क्योंकि ये हमारे पेट को ये आ बिल्कुल गया ठीक कर अपना देता है। मिर्ची इसलिए ये पाउडर। सभी को पसंद आता है जो दही खाने वाले होते हैं। कुछ लोगों को दही नहीं अब पसंद आएगा आता, अपना उन लोगों के लिए दही बड़ा चाट मसाला। ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी नहीं लगता है, होता इसलिए है, थोड़ी ज़्यादा मांग करूँगा मैं। पर जनरली तो सभी को अच्छा लगता है। तो होली का स्पेशल आइटम दही बड़ा भी था। अब आ गई सब मीठी जनरल सी चटनी, चीज़ें थी थोड़ी जो हर ज़्यादा घर में दीजिएगा। मिलती हैं। कुछ नया और स्पेशल नहीं था। बस ये वो चीज़ें होती हैं जो होली में हम लोग जनरली सभी लोग प्रिपेयर करते ही हैं, थोड़े ज़्यादा, पर करते तो बस सभी लोग हैं। तो ये वही सब चीज़ें थी ये रेडी है दही बड़ा। जो हमारे यहाँ भी बना था। अब बारी थी गुलाब जामुन की, क्योंकि केशव को पसंद है बहुत गुलाब जामुन। इसलिए अब बन रहा था गुलाब जामुन और केशव ने कहा कि मैं खुद ही बनाऊंगा, और वो खुद ही बनाने लग गया। साइज़ बहुत छोटे बड़े कर रहा था, पर मैंने छोड़ दिया, ठीक है जैसा भी बनाओ। बहुत सारे आइटम्स थे तो मैंने सोचा जो थोड़ी मदद मिल जाए मुझे। और ये कुछ इस टाइप का तैयार हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसको मुलायम नहीं किया था। फिर नाश्ते में हमारे था पुआ, पूड़ी, छोले और कस्टर्ड। फिर हम चले गए स्टेशन, क्योंकि उसी दिन हमारी भतीजी को आना था बाहर से धनबाद। तो हम उसको रिसीव करने चले गए धनबाद स्टेशन। और ये था कुछ स्टेशन का नज़ारा, जहाँ होली की वजह से बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। एकदम खाली खाली सा था पूरा स्टेशन। लगभग थोड़े बहुत लोग दिख रहे थे आने जाने वाले, अदरवाइज़ खाली था। ये देखिए मुझे वहाँ क्या दिखाई दिया, एक बड़ा सा शेर। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। बहुत सुंदर सुनहरे रंग का शेर था ये। फिर हम लोगों ने रिसीव किया और हम फिर वापस सोसाइटी में आ गए, जहाँ बच्चे की होली, सभी बच्चों की होली शुरू हो चुकी थी। सभी लोग बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, पानी में पूरा रंग घोल कर। सभी एक दूसरे के कपड़े फाड़ चुके थे और सभी ऐसे ही होली का मज़ा ले रहे थे, एक दूसरे को पानी में डुबा डुबा कर। सोसाइटी के सारे बच्चे होली मना रहे थे स्पीकर में खूब तेज़ म्यूज़िक लगाकर। और फिर आ गए थे हमारे सोसाइटी में ढोल नगारे वाले, जो सबके घर जा जाकर होली की बधाइयाँ दे रहे थे और फिर बख्शीश ले रहे थे। तो वो आ गए कुछ अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। और उन्होंने बहुत ही सुंदर सा एक टोन बजाया था होली का। और फिर उन्हें कुछ मिठाइयाँ दी गई। उन्होंने मिठाइयाँ खाया और होली की बधाई देकर फिर वो चले गए। बच्चों की फिर पूरी फौज आई थी गुलाल से होली खेलने के लिए। बहुत ही बड़ा सर्कल बच्चों का तालाब में था, वो सब फिर यहाँ भी थे। अच्छा लग रहा था बच्चों की पूरी टीम को देखकर, सभी को मस्ती की, एंजॉय किया। और ये जो थे आइटम्स
गुजिये और निमकी, ये वो उसकी प्रिपरेशन, ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट और मावा वगैरह मिक्स करके जो बनता है, ये भी बहुत कॉमनेस्ट आइटम है जो होली में मिलता है हर घरों में। कुछ नया नहीं है, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन इनको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत समय भी लगता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। वो मैंने बनाया था गुजिया और निमकी, ये उसी का है। ये निमकी बनाने के लिए मैंने बड़ी सी ऐसे बेल कर, कई बार कैंची से भी काटती हूँ, पर अभी इस बार तो मैंने चाकू से ही बड़ा बड़ा काटा था। फिर बाद में छोटा छोटा काटना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से निमकी और गुजिया रेडी हो चुका था। और फिर लास्ट में हैप्पी होली। बोलिए हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली।